तो सर्जरी हो गई, ड्रामा कंप्लीट, इमोशनल हो गए सारे के सारे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप? अब नेक्स्ट एपिसोड क्या है? पब्लिक को इलनेस से प्रॉब्लम नहीं होती, पब्लिक को प्रॉब्लम तब होती है जब हर चीज़ सीजन्स वाइज कंटेंट बन जाए। कभी हॉस्पिटल, कभी रिलैप्स, कभी दुआ स्पेशल एपिसोड्स, कभी आप नहीं होते तो मैं क्या करती वाला स्लो मोशन डायलॉग। यार नेटफ्लिक्स भी इतना स्ट्रक्चरल सीजन नहीं बनाता होगा जितना इनकी लाइफ का स्क्रीन प्ले जो है वो टाइट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, नॉर्मल डेज में एनर्जी लो, व्यूज़ लो, कंटेंट स्ट्रगल। जैसे हॉस्पिटल एंट्री, कैमरा ऑन, डेली व्लॉग, मल्टीपल एंगल्स, टीयर क्लोजअप, सॉफ्ट वॉइस। बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। रिकवरी का मतलब होता है रेस्ट, यहाँ रिकवरी का मतलब है कैमरा एडजस्ट करो, लाइट कम है, लाइट और ज़्यादा करो, और फिर बीच में डिस्काउंट कोड ड्रॉप। ये क्या था मैडम? क्लोथिंग सेल, इमोशनल अपील। मतलब बीमारी में आप अपने लेबल डी के आई को बेचने की भीख मांग रही हैं। मतलब पेन भी मोनेटाइज, दुआ भी मोनेटाइज, ट्रेडमिल भी मोनेटाइज्ड। पब्लिक को अंडर एस्टिमेट मत करो मैडम, लोग सिंपैथी देते हैं लेकिन स्प्रेडशीट भी मेंटेन करते हैं दिमाग में। आज रिलैप्स हिंट हुआ है, कल उम्रा व्लॉग होगा, फिर हॉस्पिटल कॉरिडोर स्लो वॉक होगी, फिर स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर स्पीच होगी जो आपने दी है, और पूरे 15 मिनट की। मैडम कुछ तो रहम करो यार। स्क्रिप्ट प्रिडिक्टेबल हो जाए ना तो टीआरपी कम हो जाती है। और हाँ, अगर कोई जेन्युइनली वीक हो तो वो यखनी पुलाव फीस्ट के साथ इफ्तार शूट नहीं करता। सच में कोई नहीं खाता है यखनी पुलाव जब किसी के घर में किसी की सर्जरी होती है। तो सिंपल खाना, सिंपल रेस्ट, नो कैमरा, दैट्स रियल रिकवरी। रिकवरी तब होती है। यहाँ प्रॉब्लम हेल्थ नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न है। सही बात है। मॉरल ज्ञान जो ये लोग देते हैं हाई लेवल का, रियलिटी एक्सिक्यूशन क्वेश्चनेबल लेवल जो दिखाते हैं। इनका जो लेवल है ना, लेवल जो इनका बहुत ऊंचा हो जाता है जब इनको के दिमाग ख़राब हुए हुए थे, तो अब वो लेवल भी कहीं ना कहीं नीचे आता दिखाई दे रहा है। वैसे जनाब के व्यूज़ तो वापस आ गए, 2 मिलियन थे रात तक। लेकिन मैडम आपका अभी ज़रा बोरिंग है, थोड़ी और एक्टिंग डालो। देखो, व्यूज़ इमोशनल मैनिपुलेशन से टेम्परेरी आते हैं, है ना। ट्रस्ट जो है वो कंसिस्टेंसी से आता है। आप निपुलेट करके व्यूज़ तो ले लेते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हो। देखो, अगर ट्रस्ट क्रैक हो गया ना, और आंसू स्क्रिप्टेड लगते हैं क्योंकि किसी को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है, हेल्थ को कंटेंट फॉर्मेट मत बनाओ। ड्रामे से व्यूज़ मिल सकते हैं लेकिन जो डिग्निटी होती है ना वो कंसिस्टेंसी से आती है। और आप जो काम कर रही हैं ना वो टोटल डिग्निटी लूज़ करने वाले कर रहे हो। आपको क्या भूल गई है ये बात कि इंसान जब रिकवर हो रहा होता है वो ऐसे हालत में होता है कि वो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करता। और ख़ासतौर पे आप जो एक ज़माने में एक एक्ट्रेस रही हो, एक ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेबल, अट्रैक्टिव एक्ट्रेस जिसकी धूम काफ़ी ज़्यादा थी। आपको तो बहुत लोग जानते थे। इस हालत में अपने आपको दिखाने में आप कंफर्टेबल है? क्या आपने अपने हस्बैंड को कंसेंट दिया है कि वो आपको इस हालत में शूट करे और आपको इस हालत में दिखा के मॉनेटरी बेनिफिट्स हासिल करे? यार क्या यार, अगर आप वही चीज़ घर आके, जिस तरह आपने रात को 15 मिनट की स्पीच दी है, अगर आप वही दे देती तो कितना अच्छा होता। हमें आपको इतने बुरे हालों में नहीं देखना पड़ता। ये तो वही बात है कि आपने कभी देखा है कोई मांगने वाला होता है, उसे फटे हाल उसके कपड़े होते हैं, बाजू पे पट्टी बंधी हुई है, गोद में बच्चा है और हालत ख़राब है, और वो आके आपसे कहे मेरे बच्चे की खातिर मुझे दे दो। कुछ कनेक्ट कर रहे हो आप लोग डॉट्स? तो ये डिजिटल भिखारियों का यही मसला होता है कि ये हर चीज़ आपको दिखा के इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और लोग हमें आके कहते हैं वो बीमार है, अभी तो उसे छोड़ दो। आपके घर में जब कोई बीमार होता है, जब आप उसको चेंज करवाते हो, उसके कपड़े बदलते हो या उसको खड़ा करते हो या वॉक कराते हो, क्या आपने कभी कैमरा ऑन किया? क्या किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को इस हालत में दिखाते हुए कैमरा ऑन करना याद रहता है? ख़ास तौर पे वो उससे मोहब्बत करता हो तो। यहाँ तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे हैं। यहाँ तो मोहब्बत की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं जो आप और हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते देने के बारे में। आप समझ रहे हो मैं किस कुर्बानी की बात कर रही हूँ? इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी अगर वो शख्स सिर्फ आपको, आपकी हालत, आपकी मजबूरी, आपका दर्द और आपकी तकलीफ दिखा के पैसे कमा रहा है तो आपको बुरा नहीं लगता? मतलब आपको ये प्यार लगता है? सीरियसली मुझे वो सीन बहुत अजीब सा लगा कि इन्होंने कमरा चेंज किया कि सोफे से मैं इन्हें दिखती रहूं। मैडम,
जब आप घर में अलग अलग बेडरूम में सोते हो तब भी तो आप इन्हें नहीं दिखती, तब भी उन्हें नींद आ जाती है, और आज वो आपको देख के सोएंगे। इजंट इट अ रियल ओवर ड्रामेटिक? मतलब आपकी शादी को 8 साल हो गए, अब वो स्टेट नहीं है कि वो आपको देखे बगैर सोएगा नहीं। मैं तुम्हारी तरफ कमर करके नहीं सोऊंगा क्योंकि तुम ही मेरा किबला काबा हो। ये वो जमाना नहीं है। मीन्स अब वो टाइम है कि वो जो काम करना होता है ना मैडम, आप ही ने करना होता है, जनाब ने कुछ भी नहीं करना होता। तो अभी भी आप उसी स्टेट में जिंदा हो। देखो, किसी को क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन जब आप खुद हेल्थ को सेंट्रल स्टोरी लाइन बना देते हैं तो लोग नेचुरली ऑब्जर्व करेंगे ना। पोस्ट सर्जरी रिकवरी में जनरली लाइट फूड सजेस्ट होता है ना, सिंपल दाल खिचड़ी, ब्लैंड डाइट। लेकिन यहाँ नैरेटिव कुछ और था, वीक हूँ, उठ नहीं सकती, फिर इफ्तार के लिए फुल फैमिली सिटिंग। तो पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी। प्रॉब्लम पुलाव नहीं, प्रॉब्लम खाना नहीं, प्रॉब्लम कॉन्ट्रडिक्शन है जो आप लोगों की बातों में नजर आता है लोगों को। और ये जो प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट्स वाली बात है ना, सही है। हर सर्जरी के बाद बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर जेन्युइनली पेन है तो बेड रेस्ट भी इबादत की ही पार्ट है। सीरियसली, अपनी बॉडी की हिफाजत करना भी इबादत में आता है। लेकिन जब कैमरे के लिए उठना ज़रूरी हो तो फिर लोग सवाल करेंगे ना आपसे कि आपका जब दिल करता है आपको पेन हो जाता है और जब दिल करता है आप परफॉर्मेंस पे आ जाती हो। अच्छा, सच सच बोलो, जिस इंसान का अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, जो हॉस्पिटल से फ्रेश डिस्चार्ज हुआ हो, क्या उसका पहला कंसर्न होता है जल्दी व्लॉग अपडेट करना है? नॉर्मल लोग जब डिस्चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, सीधा बेड पे जाएंगे, पेन किलर्स खाएंगे, लूज़ कपड़े पहनेंगे, और सोशल एनर्जी तो ज़ीरो ही होती है उस वक्त। यहाँ क्या हो रहा है, रेडीमेड सूट पहना है, कैमरा एंगल सेट किया है, सेल का रिमाइंडर दिया उसने आपको, और फिर ऑफ़र दिए आपको कि डिस्काउंट अपडेट आई है। मतलब रिकवरी से ज़्यादा अर्जेंसी है व्लॉग अपलोड करने की। कपड़ों वाली बात पे लोग ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। ऑपरेशन के बाद सर्जिकल एरिया सेंसिटिव होता है, फ्रिक्शन से पेन होता है, इसलिए लोग 4-5 दिन तक लूज एरी क्लोथ्स पहनते हैं। यहाँ टाइट सूट फिटेड लुक पॉसिबल है। हाँ, लॉजिकल लगता है, पब्लिक को नहीं लग रहा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतनी वीकनेस है तो प्रेजेंटेशन एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे है? अगर उठना मुश्किल है तो कैमरा फेस करना इजी कैसे है? जब दिल करता है आप में स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर बीच में डिस्काउंट स्लॉट काउंट, 80 कस्टमर्स, रैंडम नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, कन्वीनियंट नंबर्स, हेल्थ अपडेट प्लस बिजनेस पुश, एक ही टाइमलाइन पे। लोग बोल देंगे कि ये रिकवरी है या रेवेन्यू विंडो है। मैं किसी की सर्जरी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जब नैरेटिव ओवर ड्रामेटिक हो जाता है ना, और आप इतना पॉलिश करके एक्सिक्यूट करते हो अपना ड्रामा, तो डाउट नेचुरली नजर आता है ना। पब्लिक को प्रॉब्लम इलनेस से होती ही नहीं कभी, उनको तो पैटर्न से प्रॉब्लम होती है, आपके प्रॉब्लमेटिक कंटेंट से प्रॉब्लम होती है। जब हर क्राइसिस को आप मोनेटाइज करते हो तो प्रॉब्लम होती है। सिंपैथी ऑटोमेटिकली जो है सस्पिशन में चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अभी ब्लंट ट्रुथ ये है कि अगर बंदा जेन्युइनली पेन में होता है तो वो कैमरे के लिए स्ट्रांग नहीं बनता, वो ऑफ हो जाता है। यहाँ ऑफ कभी नहीं होता, बस टोन चेंज होती है, और ऑडियंस अब टोन से ज़्यादा टाइमिंग देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि लोग जज कर लेंगे आपको? और जजमेंट से तो हर कोई डरता है। देखो, यहाँ पे एक बात मैंने और भी करनी थी। सब लोग कहते हैं कि जनाब जो है वो सारा कंटेंट खा जाते हैं। कोई किसी का कंटेंट कब खा सकता है? जब आप उसको खाने दो तो। ये जो इमेज बना हुआ है ना, घर के अंदर स्ट्रॉन्ग और बाहर साइलेंट वाला जनाब का, ये पब्लिक ने खुद ऑब्जर्व किया है। कैमरे पे बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं, लेकिन जब रियल कंट्रोवर्सी होती है ना तो ये यूजुअली वाइफ को फ्रंट पे रखते हैं, खुद उनके पीछे छुप जाते हैं। इनका हमेशा से पैटर्न रहा है। मतलब डैमेज कंट्रोल भी वो करे, एक्सप्लेनेशन भी वो दे, इमोशनल स्पीच भी वो दे। लेकिन जब इस तरह का कोई सॉफ्ट, कोई इमोशनल, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ पे जनाब खुद आगे आ जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना इमेज ही एक सॉफ्ट और एक हीरोइक और बहुत ही बेस्ट वाला क्रिएट किया हुआ है ना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो मैं हैंडल करूँगा, और जहाँ पे दूसरों को कन्फ्रंट करना है वो मैडम हैंडल करेंगी। तो आप समझ गए मैं जो कहना चाह रही हूँ, कि जो बहुत लड़ने वाली बात है वो मैडम आके करेंगी, और जो बहुत सॉफ्ट और जहाँ पे इमोशनल सिंपैथी गेन करनी है वो जनाब आके करेंगे। रोल्स डिवाइडेड है, पैसा तो एक ही घर में जा रहा है। अच्छा, अभी कूपर वाली बात करें कि इनके 4 to 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो सिर्फ 80 लोगों को इन्होंने कोड दिया, ये थोड़ा ऑड नहीं लगता?
लोग सोचेंगे कि स्केल मैच नहीं कर रहा है, ये मैथ्स का डाउट है, हेट नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू ये है, जब हर इमोशनल फेज के बीच में प्रमोशन आ जाए तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते कि ये क्या कर रहे हैं यार, ये सिंपैथी चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है। अगर जनरली हेल्थ प्रायोरिटी है तो थोड़ा गैप लेते, थोड़ा ऑफ रहते, इतनी जल्दी कम बैक डाउट ही क्रिएट करेगा ना। अब अगर प्रमोशंस की बात आ रही है तो चलो मैं भी एक प्रमोशन कर देती हूँ। कल हम लोगों ने नावेद भाई के चैनल के ऊपर लाइव की थी, जहाँ पे आई थी आशी बसरा फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमने उनके साथ लाइव में बात की, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं, उनके चैनल पे अवेलेबल है। तो इसके ऊपर आपको कोई कूपन कोड और कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको मज़ा आएगा, गारंटी। तो ये मैंने कहा मैं भी एक प्रमोशन कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग हर चैनल पे जाके हर चीज़ नहीं सुनते हैं। लेकिन ये उनकी लाइव थी और लाइव में बहुत सारी बातें हुई, आपको मज़ा आएगा अगर आपने सुना तो। क्योंकि वहाँ पे लोग हमें आके ये भी कह रहे थे कि रमज़ान के बाबरकत महीने में आप लोग इतनी गीबतें कर रहे हैं। मेरी एक बात बताओ, रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर हमें मौका मिल रहा है किसी की अच्छाई असलियत देखने की, तो हम लोग क्यों नहीं देखेंगे। आखिर सारे जो है वो मॉरलिटी का जो पलंदा है वो हमने तो नहीं उठा के रखना ना। आपकी आप ही जो कुछ दिखाती है, आपकी मैडम जो कुछ दिखाती है, हमने उसी के ऊपर बात करनी होती है। पर्सनली तो हम उनको जानते नहीं है। अब जो ये सामने लाते हैं और फिर जो खुलासे वाले लोग लाते हैं वो तो भाई तबाही तबाही। अगर जो मैं वो कहते हैं ना कि जो इंसान बोता है वही काटता है। जो आपने अपने कर्म किए हुए वो आपके पीछे पीछे आएंगे। जो आपने अपनी ज़िंदगी बनाई है उसी तरह की आपको झेलनी पड़ेगी। अब आपने झूठ इतने बोल दिए हैं, अब वो झूठ खुल रहे हैं, वो आपको फेस भी करने पड़ेंगे। लेकिन पता है आम आदमी होता है ना, वो छोटी सी बात कोई उसकी खुल जाए ना तो वो शर्मिंदा हो जाता है, उसकी नज़रें झुक जाती हैं। लेकिन ये पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होके आते हैं, ये पहले से ज़्यादा ढीठ होके आते हैं कि ठीक है और करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इन्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ आने चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग विच रियली मैटर्स। देखो एक बात और करनी थी आपसे, जब मैडम की अपनी मदर की तबीयत ख़राब होती है तो अक्सर अपडेट आता है कि उनको स्टाफ या ड्राइवर के साथ भेज दिया गया है, ऐसा है। लेकिन जब एम्प्लॉय की वाइफ की प्रेगनेंसी की बात होती है तो या कोई इमोशनल मोमेंट होता है तो खुद कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। यहाँ बात ये करनी है कि प्रायोरिटी इमोशनल होती है या प्रेजेंटेबल कंटेंट। किसी की मदद करना गलत नहीं है, एम्प्लॉय की फैमिली के साथ खड़े रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स के केस में डिस्टेंस चूज़ कर रहे हो और दूसरों के केस में विजिबल इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो तो कंपैरिजन नेचुरली होगा ना। लोग यहाँ ये देखते हैं कि कैमरा कहाँ ऑन होता, मतलब प्रेजेंस कहाँ विजिबल है और साइलेंस कहाँ है। जब भी मैडम की मम्मी बीमार हुई है इनके पास से सिर्फ साइलेंस ही आया है, इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया हम लेके जा रहे हैं, मम्मी एडमिट है या मम्मी एडमिट है या हमने उनको खाने के लिए क्या दिया। अभी मैडम के पास भी तो अफ्तार के लिए सारे लोग आए थे। जब पेनू आंटी इन्वॉल्व होती हैं, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है तो कौन खाना लेके जाता है, कौन तीमारदारी करता है, ये तो नहीं दिखाई देते। हो सकता है रियलिटी डिफरेंट हो सकता है प्राइवेट चीज़ें शेयर ना करते हो, लेकिन जो दिखते हैं दिखाते हो उसी पर पब्लिक ओपिनियन बनता है ना। अगर अपनी मदर की हेल्थ मोमेंट्स प्राइवेट रखते हो तो फिर एम्प्लॉयज़ के पर्सनल मोमेंट्स को भी प्राइवेट रहने दो। अब उनको क्यों दिखाते हो, वरना मतलब इमोशंस भी इनके सिलेक्टिव हैं। अब असली सवाल ये है, इतने सारे एक्सपोज टाइप वीडियोस आ रहे हैं, इतनी डिस्कशन हो रही है, हर चीज़ डायसेक्ट हो रही है, तो क्या अब कंटेंट चेंज होगा या स्क्रिप्ट वही चलेगा। ऑनेस्टली ये डिपेंड करता है एक्सपोज किस लेवल का है। अगर सिर्फ गॉसिप लेवल का है तो शायद इग्नोर कर देंगे। अगर क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है तो थोड़ा टोन शिफ्ट हो सकता है। ज़्यादा सिंपल व्लॉग, कम ड्रामा, कम ओवर एक्सप्लेनेशन। लेकिन अभी तक जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि रुकने का मूड नहीं है। वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि ये रमज़ान है और रमज़ान इनका टॉप कमाने का मंथ होता है। तो कभी कभी क्रिएटर्स सोचते हैं कंट्रोवर्सी भी इंगेजमेंट है। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए कंटेंट बंद करने के बजाय और कंसिस्टेंट अपलोड करते हैं। पर लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा? अगर ऑडियंस का ट्रस्ट जेन्युइनली शेक हुआ है तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, टोन चेंज करना पड़ेगा, ओवर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन कम करना पड़ेगा, वरना हर नया व्लॉग लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब देखना ये है इग्नोर स्ट्रैटेजी चलेगी या रीसेट स्ट्रैटेजी। तो टोटल मिला के पिक्चर क्या बन रही है? हॉस्पिटल से फास्ट कम बैक और इमोशनल टोन ऑन है, और सूट जो है वो परफेक्टली सेट करके पहन लिया गया है। बीच में सेल अपडेट भी आ गई है, सिलेक्टिव स्ट्रेंथ है और सिलेक्टिव साइलेंस है।
ऊपर से एक्सपोज वीडियो रुक ही नहीं रहे। अब असली टेस्ट शुरू होता है क्या, अब कंटेंट का मेकओवर होगा, थोड़ा रॉ, थोड़ा रियल, थोड़ा कम स्क्रिप्टेड, या फिर वही फॉर्मूला चलेगा, दुआ, डिस्काउंट, इमोशनल डायलॉग, नेक्स्ट एपिसोड। क्योंकि ऑनेस्टली अब ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही है, कंपेयर भी कर रही है। अगर सब जेन्युइन है तो कंसिस्टेंसी प्रूव करेगी, और अगर ओवर एक्टिंग है तो नेक्स्ट व्लॉग में ही पकड़े जाएंगे। अब सिंपैथी का फेज खत्म, अब क्रेडिबिलिटी का फेज स्टार्ट। और एक बात क्लियर है, इंटरनेट शॉर्ट मेमोरी नहीं रखता, सबको सब याद है। आज भी मैडम का गेट लॉस्ट लोग बार बार रिपीट करते हैं, बस चुप रहते, एक दिन सारे क्लिप्स निकाल देते हैं। सो लेट्स सी, रीसेट बटन ऑन होगा या सीजन 2 ऑफ द सेम स्क्रिप्ट। पॉपकॉर्न रेडी रखना, अब कंटेंट आएगा और कंटेंट पे कंटेंट आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आज रात लाइव में। आना ना भूलिएगा हमारे पास, 7:30 बजे हम लाइव पे आपसे बातें करेंगे। और उसके बाद आज के लिए बाय बाय।